गजब का माहौल बना हुआ है और सबसे पहले राम मंदिर से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। हमने आपको राम मंदिर में लगे सोने के एक दरवाजे की तस्वीर दिखाई थी ना। अब राम मंदिर में इस तरह के सोने के 3 और दरवाजे लग चुके हैं। पहले जो दरवाजा लगा था उसमें हाथी और कमल का फूल नजर आ रहा था, जबकि जो नए दरवाजे लगाए गए हैं उसमें मोर के चित्र को उकेरा गया। देखिए क्या शानदार है। और मतलब एक बार के लिए देखिए तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम का जो महल रहा होगा उसमें ऐसे ना सोने का गेट वेट रहता होगा। राम मंदिर में सोने के कुल 14 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिन्हें लगाने का काम तेजी से चल रहा है और अभी 3 आज लग गए, एक उस दिन लगा था तो 4 लग गए, 10 और लगने। ये देखिए कितना सुंदर मोर उकेरा गया। मतलब सोने का दरवाजा है, ये तो खासियत है ही, लेकिन उसमें जो कलाकारी है वो भी बहुत शानदार है। कल हमने आपको गर्भगृह में रामलला के आसन की तस्वीर दिखाई थी। आज रामलला के लिए तैयार किए गए आसन का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। गर्भगृह में तैयार किए गए इस आसन पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इस आसन के नीचे हीरे जवाहरात क्यों रखे जा रहे हैं, लेकिन पहले आसन देख लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है। भव्य राम मंदिर बने, ये राम भक्त का हर राम भक्त का सपना है। और अब जब यह सपना साकार हो रहा है तो राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए एक से बढ़कर एक उपहार भेज रहे हैं। गुजरात से राम भक्तों ने एक विशाल नगाड़ा राम मंदिर के लिए भेजा है। अब आप देखिए ये विशाल नगाड़ा आया है बहुत, और इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। गुजरात के डबगर समाज ने 56 इंच व्यास के इस नगाड़े को तैयार किया है। 500 किलो के नगाड़े को तैयार करने में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल हुआ है। 500 किलो का नगाड़ा है ताकि नगाड़ा सालों साल खराब ना हो। इस नगाड़े की गूंज 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी। नगाड़ा इतना विशाल है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 800 किलो का खास रथ भी तैयार करना पड़ा। ऐसे थोड़ी जाएगा इतना बड़ा और भारी नगाड़ा। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचे इस महानगाड़े पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। इसकी आवाज जब डंका इसका बजेगा तो पूरे मंदिर परिसर में इसकी आवाज गूंजेगी। और हमारे रामलला जी भी ये इसकी आवाज सुन के सुबह से उठेंगे और हर्षोल्लास हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या इसकी थोड़ा सा आप अगर स्पेशलिटी बता दें, क्या ऐसी चीज है जिनमें क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं? इसमें ये स्टील से बना हुआ है। हाँ। और ये चमड़े पे स्पेशली अच्छे एक कारीगर से बनवाया गया है। हाँ। और इसमें जिसके ऊपर ये लोहे है, लोहे के ऊपर जो चांदी और सोने की परत लगी हुई है। अच्छा, तो ये तो काफी मतलब इसको वक्त लगा होगा कारीगरों को इस तरह की चीजें बनाने। इसको बनाने में 3 महीने लग गए और 25 कारीगर इसमें लगे हुए थे। तो ये बसता है तो बता रहे हो काफी दूर तक इसकी आवाज गूंजेगी। हाँ, 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज गूंज सकती है। हाँ। तो आप ये डबगर समाज का अगर आप देखें बनाया हुआ नगाड़ा, और अगर आप देखें तो इसके लिए जो है इस तरह के दंड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और कहा जा रहा है कि जहां राम मंदिर में आरती होगी और इसका धुन बजेगा तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस तरह से जो है वो आवाज जो है गूंजेगी। गजब का नगाड़ा है नहीं? तो इसकी गूंज तो सुनाई दे रही है। पाठशाला के यूनिट टेस्ट की भी गूंज सुनाई दे रही है। 10 मिनट में 51,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। राम मंदिर से जुड़ी और कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं। राम मंदिर आने वाले प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान रह गए, ये भी बताऊं। उससे पहले आज का दूसरा सवाल आपको बता देता हूं। आप देखिए दूसरा सवाल स्क्रीन पर डालिए। भारत में तेल के 26 नए कुएं, स्क्रीन पर डालिए। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में तेल के 26 नए कुएं किस इलाके में मिले हैं? ए कच्छ, बी कृष्णा गोदावरी, सी सौराष्ट्र और डी लक्षद्वीप। इसका QR कोड भी अब आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों सवालों के अलग अलग विजेता हम चुनते हैं, तो इसलिए दोनों का जवाब दीजिए। दोनों का QR कोड आपकी स्क्रीन पर अब लगातार आता रहेगा। और कल जो दूसरे सवाल के विजेता थे उनका नाम अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अब पहले राम मंदिर की बात पूरी करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी जिस थाल में रामलला को भोग लगाएंगे, अब उस थाल की तस्वीर देखिए। यह है वो थाल, चांदी की थाल जिसमें भोग लगना है। एक एक चीज आपको पहले दिखा दे रहा हूं, क्योंकि कई लोग तो जा नहीं पाएंगे उस दिन। तो अंदर ही अंदर जो लोगों को एक कसक है कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए ना बॉस, थाल आपको पहले ही दिखा दिया। यूपी के मिर्जापुर में रामलला को भोग लगाने के लिए चांदी का थाल तैयार हो चुका है।
जल्द ही इस थाल को अयोध्या भेजा जाएगा। देवराहा बाबा के आश्रम की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए चांदी के 6 थाल तैयार किए गए। आश्रम की एक टीम जल्दी ही इन थालों को लेकर अयोध्या रवाना होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पूजा के विधान में बदलाव भी किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूजा के विधान में बदलाव को लेकर एक बुकलेट जारी हुई है, जिसका नाम है श्री रामोपासना। इस बुकलेट में भगवान राम की पूजा का पूरा विधान समझाया गया है। ये देखिए, ये वो बुकलेट है। पूजा में बदलाव की ये बुकलेट राम मंदिर के मुख्य पुजारी समेत सबको इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजेंगे, इसलिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि अब माता सीता और प्रभु श्री राम की एक साथ वाली स्तुति नहीं होगी, क्योंकि वहां तो प्रभु श्री राम बाल रूप में ना है भाई। सुनिए भगवान राम की पूजा में बदलाव पर सत्येंद्र दास ने क्या कहा है। माता सीता की प्रतिमा भी नहीं है और माता सीता के साथ राम नहीं है। ऐसी स्थिति में जो स्तुतियाँ अन्य मंदिरों में होती हैं, जो राम और सीता के साथ जोड़ करके होती हैं, जो बहुत से ऐसे ये कहते हैं दोहा हैं जिसमें सारे उपासनाओं की चर्चा है, वह भी इसमें नहीं है। तो यहाँ एक ही उद्देश्य रखा गया है कि भगवान राम और चारों भाइयों की ही पूजा उन्हीं की होगी और उन्हीं की स्तुति होगी और उन्हीं के जय घोष होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब नजदीक आ रही है। ऐसे में राम मंदिर परिसर से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए यजुर्वेद का पाठ शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि के मौजूदा मंदिर में जहां पर फिलहाल रामलला के दर्शन होते हैं, उसी जगह यजुर्वेद का पाठ किया जा रहा है। यह पाठ अगले 4 दिन तक चलेगा, जिसके लिए 121 वेद पाठी बुलाए गए हैं और यज्ञ मंडपों का निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हवा में बात नहीं होगी। अभी आपको बताऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा में एक एक चीज क्या होगी, लेकिन ध्वज में जो एक पेड़ है वो क्या है। दरअसल हरिवंश पुराण के अनुसार कोविदार वृक्ष अयोध्या के राज ध्वज में अंकित हुआ करता था, इसलिए इसे भव्य राम मंदिर के ध्वज में चिन्हित किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी कोविदार वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भरत श्री राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना के लिए चित्रकूट गए थे, तब उनके रथ पर लगे ध्वज पर कोविदार वृक्ष अंकित था। यानी उस वक्त जो प्रभु श्री राम का राज था, उसमें जो झंडा होता था उसमें ये कोविदार वृक्ष बना हुआ था। लक्ष्मण जी ने दूर से ही ध्वज देखकर पहचान लिया था कि ये अयोध्या की सेना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कोविदार वृक्ष की रचना ऋषि कश्यप ने की थी। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि कोविदार का पेड़ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसीलिए अब जो राम मंदिर में ध्वज लग रहा है उसमें भी कोविदार वृक्ष जो है वो लगाया गया है। राम मंदिर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिनकी सुविधा के लिए अयोध्या में तैयार किए गए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान शुरू हो रही है। आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई। पहली फ्लाइट में अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकले यात्रियों में कुछ लोग भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के भेष में पहुंच गए। पब्लिक हैरान, ये फ्लाइट में कौन आ गया। ये देख रहे हैं आप, इमोशन देखिए कि लोग एयरपोर्ट पे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के रूप में आगे। देखिए वहां नारे लग रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं कोई भी रैंडम कटिंग कर श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। यानी एयरपोर्ट पे भी जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा। ये इस वक्त देश में माहौल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच शुरू हुई फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी दिया गया। सुनिए अयोध्या के लिए नई फ्लाइट लॉन्च होने पर सीएम योगी ने क्या कहा। और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है।
यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। सीएम योगी इसलिए खुश हैं क्योंकि उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। अयोध्या की फ्लाइट के टिकटों की भारी डिमांड है, जिसकी वजह से अयोध्या का हवाई सफर कई गुना महंगा हो गया है। भाई वो एयरलाइन वाले भी देख रहे हैं कि मार मची है टिकट के लिए, तो बढ़ा दिए पैसा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक 20 जनवरी को बेंगलुरु से अयोध्या के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट कितने की पता है? 24,000 रुपया का एक टिकट 24,000 का बेंगलुरु से अयोध्या जाने के लिए। रामलला के दर्शन की लालसा ऐसी है कि वीकेंड पर अधिकतर फ्लाइट टिकट सोल्ड आउट है। टिकट है ही नहीं है बॉस। फिलहाल बेंगलुरु और अयोध्या के बीच डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन 17 जनवरी से डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च होने वाली है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होते वक्त अयोध्या के लिए फ्लाइट टिकट का दाम करीब 6,000 रुपए के आसपास था। यानी एक महीने के अंदर यह किराया करीब 400 गुना तक बढ़ गया है और लोग देने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको जाना है। तो ये कमाल का काम चल रहा है और इधर यूनिट टेस्ट भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर